श्री गणेशाय नमः। आज सुनाने जा रही हूँ माघ के संकठी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। चलिए बने रहे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 2025 17 जनवरी दिन शुक्रवार को गणेश चतुर्थी संकठी गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। चलिए शुरू करती हूँ कथा, बने रहे चैनल पे आप लोग। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक लड्डू बनाकर 5 गणध्वज और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। ब्राह्मण की देव दृश्य पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक देवे। स्वयं भक्त युक्त होकर 10 मोदक खाए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्पायु रहा। उनके राज में शिष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दुर्योग से शर्मा मर गया और पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी। भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकठी चतुर्थी व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष को पूजन कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह, हे शोभायमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उस बेचारे ने विलाप किया। सवेरा होता ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो वहाँ 5 वर्ष का बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही भय के मारे कांपने लगा। उसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था सब कह सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे वैध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी को एक गुड़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक को बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। के लड़के को बलि देने के निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया, उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उनके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और मूर्ख मैं सोता रहा। सुखपूर्वक रात को सोया और सवेरे होते ही आवा में बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसकी वहाँ निर्भर देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुए और स्वयं आवा में पास जाकर खेलते हुए लड़कों को देखकर अपने अमात्य से कहा कि यह कैसी बात है, यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल में वैदपूर्ण मणि के समान दुर्बा कैसे प्राप्त हुआ। इस दरिद्री बालक को न दाह है, न क्षुधा, न पिपासा है। घर के तरह निर्भर होकर यह खेल रहा है। राजा कितना कहने पर रोती कलपती और ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या
तू इस कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है। ब्राह्मणी बोली, हे राजन, मैं चैटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान किया, विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया हूँ। गणेश एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसके जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा फिर कहा कि यह व्रत मुझसे समस्त की परिक्रमा को कहा, और हे ब्राह्मणी, तू धन्य है, मेरी संपूर्ण पूजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ करा। इस तरह व्रत राजा के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत का प्रभाव से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्ध को देने वाले इस व्रत को कर प्राप्त होता है, मित्र, पुत्र और पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। मध्यता ने कहा, इन माघ संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो धन्यवाद।